जेन जी टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला पेपर, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का पेपर है। अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ये लास्ट टाइम का पेपर है। इससे जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो भी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु सेड दैट ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली टू अ ट्रू फिलोसोफर। किसने कहा है कि वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है? तो ये जो डेफिनेशन दी है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, ऑप्शन डी। व्हाट डिड प्लेटो बिलीव टू बी द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। प्लेटो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या मानते थे? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सेल्फ रियलाइजेशन। हु इज़ इन्वेंटर ऑफ क्वेश्चनर मेथड इन एजुकेशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो क्वेश्चनर मेथड दिया था सुकरात ने, ठीक है। एथिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ विच फिलोसफी। नीति शास्त्र किस मीमांसा का एक भाग है? तो ये जो एथिक्स आते हैं ये एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं, मूल मीमांसा के अंदर, ठीक है। What did John Dewey consider the basis of learning? जॉन डीवी ने सीखने का आधार क्या माना है? तो देखो, जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, और प्रैग्मेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, गतिविधि। स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विद्यालय शिक्षा का लघु रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको रट लीजिए। ये था जॉन ड्यूवी ने दिया था, और जॉन ड्यूवी फाउंडर है प्रैग्मेटिज्म के, प्रयोजनवादियों। विच फिलोसफी मेनली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान शास्त्र के क्षेत्र में किस दर्शन का मुख्य रूप से योगदान है? न्याय, सांख्य, योग या वेदांत। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सांख्य होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है या आपने इसका आंसर कहीं और कुछ और पढ़ा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेटाफिजिक्स मीन्स, तत्व मीमांसा का अर्थ है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ऑप्शन सी, अंतिम यथार्थ की प्रकृति जानने का प्रयास। आइडियलिज्म इज अ फिलोसफी स्कूल एम्फेसाइज द प्राइमरी ऑफ। आदर्शवाद एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में किसे प्रमुखता देता है? तो आइडियलिज्म देता है आइडियाज़ को, ऑप्शन बी। विच टीचिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाय पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कौन सी शिक्षण पद्धति का निर्माण किया? एक्सरसाइज और रिपीटेशन। लॉजिकल मेथड तो नहीं है, ये तो हीगल ने दिया था। प्लेवे मेथड फ्रोवेल ने दिया था। तो ए और बी में से कुछ होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी है, ए भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें डाउट है क्वेश्चन में, ठीक है। पेस्टोलॉजी को हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी इम्प्लाइज। शिक्षा और दर्शन के बीच पुनर्निर्मित संबंध का अर्थ है ओनली एजुकेशन इन्फ्लुएंस फिलोसफी। सिर्फ एजुकेशन ही फिलोसफी को इन्फ्लुएंस करती है? नहीं, नो इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता बीच में, ये भी गलत है। बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, यस, ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशन टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन देयर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक शिक्षक जो अपने दार्शनिक ज्ञान के आधार पर नई शिक्षण विधियों का अनुसरण कर रहा है, यह किसका उदाहरण है? इसका एक उदाहरण है इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी। एजुकेशन का फिलोसफी पे इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। फिलोसफी
शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिस, दर्शन ने शिक्षा विधियों को प्रभावित किया है, ठीक है। एक्सोलॉजिकल थ्योरीज को एक्शन में उतारना यानी कार्यों में उतारना, तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मास कैरेक्टराइज्ड बाय। वेदांत दर्शन के अनुसार परम यथार्थ ब्रह्मांड की विशेषता क्या है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी, बहुतत्व और विविधता। प्रैग्मैटिज्म एज अ फिलॉसफी अप्रोच, इम्पोर्टेंस ऑन, दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रयोजनवाद किस पर महत्व देता है? आंसर ऑप्शन बी, प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस। देखो, जहाँ भी प्रैग्मैटिज्म की बात आ जाए तो आपको बस वर्ड्स देख लेना है, जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की बात करें ना, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। आप आंख बंद करके लगा देना वहीं पे। एक और बात, अगर आप किसी बीएड वालों के जान पहचान में है तो आप उन्हें भी बता दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बीएड वालों के लिए भी प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है और अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। कम्युनिज्म एज अ सोशल फिलोसफी एडवोकेट्स फॉर, सामाजिक दर्शन के रूप में साम्यवाद अनुसरण करता है। अब देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है आधे लोगों को समझ में ना आए, तो आप कैसे करोगे? आप ऑप्शंस देख लो, नेगेटिव ऑप्शंस तो आंसर होंगे नहीं। अब इसमें देखो, जैसे क्लासलेस सोसाइटी यानी वर्गहीन समाज, ये तो नेगेटिव पॉइंट है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी सामाजिक दर्शन के लिए, तो ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्ची, सख्त सामाजिक वर्ग मिलन, सख्त नहीं होने चाहिए, है ना, ये भी गलत है। इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन, व्यक्तिगत धन का संचय, जो धन का एक्यूमुलेशन है, स्टोरेज है, वो पर्सनल तो नहीं होना चाहिए कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत है। कंपटीशन इकोनॉमिक सिस्टम, प्रतिस्पर्धी आर्थिक प्रणाली, ये ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा तो इतना तो पता चल रहा है कि ये पॉइंट नेगेटिव तो नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। गंगेश उपाध्याय, द ओरिजिनेटर ऑफ नव्य न्याय, हैज़ रिटन, नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय ने लिखा है। ब्रह्मसूत्र, ये तो वादरायण ने लिखा है। न्याय सूत्र, अक्षुक्कापाद गौतम ने लिखा। योग सूत्र, पतंजलि ने लिखा है। तो बच्चा कौन? तत्व चिंतामणि। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इन विच फ्रॉम डिड श्री अरविंदो एक्सेप्ट ब्रह्मा, श्री अरविंदो ने ब्रह्मा को किस रूप में स्वीकार किया? आंसर ऑप्शन बी, सत और चित, सच्चित। हु हैज़ बीन गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंस इन सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन में सबसे अधिक किसको महत्व दिया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड या फिर टीचर लर्नर। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू योगा मेथड, नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड इन मैन, योग विधि के अनुसार मनुष्य में ज्ञान संचित है। ऑप्शन ए, माइंड में, ठीक है। कोई भी ऐसा आंसर है जिसमें आपको लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, मैं कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रही, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये है, ठीक है। व्हाट डिड गांधी जी प्रेजेंट हिज नेशनल बेसिक एजुकेशन प्लान, व्हाट नहीं, यहाँ पे वैन आएगा, ठीक। गांधी जी ने राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा कब प्रस्तुत की थी? तो उनकी थी वर्धा एजुकेशन 1937 में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज़ द रियल फॉर्म ऑफ भक्ति, गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक मतलब क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग है मानवता की सेवा। ऑप्शन डी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इन विच कंट्री वॉज प्लेटो फॉर्म, प्लेटो किस देश से थे? तो ये थे ग्रीस से। ऑप्शन डी। फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, हु सेज, दर्शन एक तार्किक जांच है वास्तविकता की प्रकृति में, किसने कहा है? ये कहा है राधा कृष्ण ने। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार परम सत्य क्या है? तो मोरल आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी है मैटर। ऑप्शन सी। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फेसाइज इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कौन सा दर्शन ध्यान और स्वाध्याय को आधारित साधन के लिए महत्वपूर्ण मानता है? तो देखो, ध्यान और
स्वाध्याय। यहीं से आप समझ जाओ कि ये योग दर्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी। इन वेदांत विच इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इल्यूजरी नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वेदांत में संस्कृत दुनिया की मिथ्य स्वभाव, मिथ्या इसे वर्ड याद रखिएगा, स्वभाव को क्या कहा जाता है? तो मिथ्या को कहा जाता है माया। ठीक। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन शास्त्र ज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा है? जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर कराया था मैंने, उसमें भी ये दो चीज़ें बताई थी। ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो साइंस ऑफ नॉलेज और साइंस ऑफ साइंस। ये दो हैं डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कहीं भी आ जाती हैं, चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो। तो साइंस ऑफ नॉलेज कहा था फिक्टे ने, और एक और आता है साइंस ऑफ साइंस, ये भी इस पेपर में क्वेश्चन आया है, उसका आंसर है कॉम्टे। ठीक है, लास्ट ईयर वाले पेपर में भी दोनों क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। स्टेट के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, मेंटल भी नहीं होना चाहिए, है बट सब्सिडरी है, मेन नहीं है। सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिकता की शिक्षा, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास, ये भी नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हु सेड दैट फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। देखो आ गया ना, आंसर है बी, कॉम्टे। विच गांधी जी इन्फ्लुएंस द मोस्ट। गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? गीता से। एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ, हुज स्टेटमेंट इज दिस। शिक्षा पूर्ण जीवन है, ये किसका कथन है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन ए। आर्ट्स हैज़ रूसो डिवाइडेड द ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। रूसो ने शिक्षा की अवधि को कितने भागों में विभाजित किया है? तो रूसो ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑप्शन सी। विच इज़ द ओल्डेस्ट फिलोसफी इन इंडियन एजुकेशन। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द ट्रुथ अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी है, कोई मुझे फिर भी डाउट है, कुछ और भी आंसर इसका हो सकता है। हु सेड दैट एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। किसने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं? तो ये है रॉस का। सेम कॉइन से याद रखिएगा, रॉस आएगा। जे कृष्णमूर्ति वॉज बोर्न इन विच स्टेट। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो आज के आंध्र प्रदेश में आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें से कहीं भी ऑप्शन में है नहीं। तो जो मद्रास का प्रेसिडेंसी का कुछ पार्ट कर्नाटका में भी आता है, तो मे बी इसका आंसर ए हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, व्हाट इज़ द ट्रू पाथ टू अटेन लिबरेशन। न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग क्या है? ज्ञान योग मतलब विल एंड इंटेलेक्ट, कर्म योग एक्शन एंड सेल्फलेस सर्विस, भक्ति योग डिवोशन, और राजयोग मेडिटेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए आंसर होना चाहिए, विल एंड इंटेलेक्ट मतलब ज्ञान योग। लीगो प्रमोट अमंग चिल्ड्रन। लीगो बच्चों के बीच में बढ़ावा देता है। तो देखो लीगो इस गेम होता है इस तरीके का, जो उसमें ऐसे बटन्स टाइप के होते हैं और ब्लॉक्स बच्चे एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाते हैं, तो ये लीगो होता है। तो किस लिए होता है? ये कंस्ट्रक्टिव प्ले के लिए, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म, द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कम फ्रॉम। प्रकृतिवादी के अनुसार ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? सेंस एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट 7 स्टेप ऑफ आरोह एसेंट ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के 7 आरोह में कौन सा नहीं है? तो उनके जो 7 स्टेप्स हैं वो है सत चित आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। तो कौन सा नहीं है? भक्ति, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ वेदांत। वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन सी। और मैं बता चुकी हूँ किसने लिखा था, कमेंट में आप बताएंगे। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ वेदांत फिलोसफी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
What is the present name of educational institution as established by टैगोर? टैगोर द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का वर्तमान में नाम क्या है? तो अब है नाम विश्व भारती। पहले शांति निकेतन नाम हुआ करता था। ठीक है। इन विच फॉर्म टैगोर एक्सेप्टेड रिलीजन? टैगोर किस रूप में धर्म को स्वीकार करते हैं? मानव सेवा के रूप में, ह्यूमन सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग मीमांसा इज रिलेटेड टू नेचुरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी मीमांसा प्रकृतिवाद से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा डाउट है इसमें, डाउट में ही रखिएगा आप इसको। अभी देखो, जो क्वेश्चन डाउट्स में है या फिर बाद में मुझे लगता है कि आंसर मैंने गलत बता दिया, इसका कुछ और आंसर होना चाहिए था, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए करिए। मैं पिन कर देती हूँ, अगर कोई भी करेक्शन मुझे करना होता है तो कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। हु इनिशिएटेड एक्सटेंशियलिज्म? किसने अस्तित्ववाद की शुरुआत की? ऑप्शन ए किरकेगार्ड। What influenced गुरुदेव टैगोर द मोस्ट? गुरुदेव टैगोर सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए गीता से। द वैल्यूज आर सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? तो ये है ऑप्शन डी एस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हीगल। ऑप्शन बी। हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड द प्रोजेक्ट मेथड? परियोजना विधि का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी किलपैट्रिक। ऑन विच बेसिस ऑफ एजुकेशन हैव द प्रैग्मेटिस्ट लेड द मोस्ट एम्फेसाइज? शिक्षा के किस आधार पर व्यवहारिकता सबसे अधिक जोर दिया है? तो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस? वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। The chief aim of education is the sublimation of instinct of man. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण है। किसने कहा है? MC डोगल ने। ऑप्शन बी। इन विच फील्ड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? अस्तित्ववाद का योगदान किस क्षेत्र में है? ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड, नन ऑफ द नॉट इन एनीवन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करिकुलम। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग फोर्स। सामाजिक और व्यक्तिगत पुनर्जनन शक्ति की शिक्षा एक प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो आंसर डी हो सकता है, थोड़ा डाउट है इस आंसर में। हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर? प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन सी रूसो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, प्रकृति की ओर लौटो। इन विच सेंचुरी डिड लॉजिकल एम्पेरिसिज्म डेवलप? तार्किक अनुभववाद का विकास किस शताब्दी में हुआ है? ऑप्शन सी 20th सेंचुरी में। व्हेन डिड टैगोर एस्टेब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी? टैगोर ने विश्व भारती विद्यालय की स्थापना कब की थी? 1921 में। इसी को पहले शांति निकेतन कहा जाता था, जो 1901 में एस्टेब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू थेल्स द बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज? थेल्स के अनुसार संसार का मूल तत्व है वाटर। थेल्स को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। और हेरोडेट्स ने कहा था कि बेसिक एलिमेंट संसार का फायर है, यानी आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज लाइक अ प्लेन स्लेट एट बर्थ, हु सेज? बच्चा जन्म से एक स्वच्छ प्लेट के समान है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। ऑप्शन ए। वेयर इज श्री अरविंदोज इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर लोकेटेड? श्री अरविंदो का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी। ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू रशेल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग? रसेल के अनुसार चरित्र निर्माण में शिक्षा द्वारा निम्न में से किस गुण का विकास नहीं करना चाहिए? तो ब्रेवरी करना चाहिए, सेंसिटिविटी ये भी होना चाहिए, पावर ये भी होना चाहिए, धार्मिकता नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस, धार्मिक को एजुकेशन में कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म? यथार्थवाद के अनुसार अंतिम वास्तविकता क्या है? ऑप्शन डी मैटर। द ऑथर ऑफ द इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी बुक इज? इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी बुक किसने लिखी है? रशेल ने। ऑप्शन बी। फिलोसफी इन इट्स जनरल फॉर्म इज एजुकेशनल थ्योरी।
दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा सिद्धांत है, किसने कहा है? ये क्वेश्चन डाउट में है। इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, शिक्षण की निर्देशात्मक विधि किसने तैयार की है? ऑप्शन सी, हर्बर्ट। गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आइडियाज, हु सेज, भगवान ने संसार का निर्माण विचारों की सहायता से किया है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने। ऑप्शन बी। हु रोट स्कूल एंड द सोसाइटी, जॉन ड्यूवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीबॉडी शेयर्स, किसने कहा है कि जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं? सिली ने, जेम्स सिली। ऑप्शन बी। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ लॉजिकल इंटेलेक्चुअलिज्म, तार्किक बुद्धिवाद के समर्थक कौन थे? कांट। ऑप्शन ए। डेमोक्रेसी और एजुकेशन जॉन ड्यूवी की बुक है। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड्स अ नेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र का निर्माण करता है? पब्लिक, जनता। ऑप्शन सी। इन योगा फिलोसफी व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ अल्टीमेट लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, योग दर्शन में परम मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो समाधि। ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी टोटल तत्व पूछ रहा है, कितने फंडामेंटल तत्व होते हैं? तो 25 होते हैं। ऑप्शन बी। और योग की बात करें, योग फिलोसफी में कितने होते हैं? तो 25 में ही एक और प्लस कर दीजिए, 26 तत्व होते हैं। एक ये ईश्वर है, सांख्य में ईश्वर को तत्व नहीं माना है, लेकिन योग में ईश्वर को तत्व माना है। ठीक है, तो हमारा इस पेपर के सारे 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। होप अगली वीडियोस में मिलते हैं। बाय।